हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत हेल्प करे और एक हेल्दी लाइफ बिताने के लिए भी बहुत हेल्प करे। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड माय बिग बिग स्पेशल थैंक्स टू आवर योगा टीचर जिन्होंने मुझे 4th मंथ ऑनवर्ड्स इस जर्नी में हेल्प करा और सही पोस्चर्स के बारे में बताया, सही सांस के पोस्चर्स के बारे में बताया, कब सांस लेनी है कब छोड़नी है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टू नॉट गेट एग्जॉस्टेड स्पेशली ड्यूरिंग दिस फेज़। एंड माई सेकेंड बिग थैंक्स गोज़ टू नेहा जिन्होंने हमेशा मेरे पोस्चर्स को करेक्ट करने में हेल्प करी, क्योंकि बॉडी हमारी थोड़ी रिजिड होती है जब हम इसको करते हैं एंड वी कैन नॉट ओपन आवर लेग्स और ओपन आवर हैंड्स द वे इट शुड बी डन। सो शी इज़ द वन हु हेल्प मी अ लॉट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। नमस्ते। देखिए, इस वक्त हम लोगों के साथ हैं प्रियंका वाही अग्रवाल, जो इस वक्त चरक योगा आश्रम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और 2 ही दिन पहले उन्होंने अपने 9th मंथ को शुरू किया है। उन्होंने हमारे साथ 2nd ट्राइमेस्टर में प्रीनेटल योगा शुरू किया और तब से आज तक वो निरंतर हमारे साथ प्रीनेटल योगा कर रही हैं। और इस वीडियो को बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमने देखा है कि बहुत लोगों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक एप्रीहेंशन रहता है कि प्रीनेटल योगा यानी प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए या नहीं, या अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, और जो हम लोग योगा करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उससे कुछ हमें दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए। तो इन तमाम सभी मिथ्स को, मिसकंसेप्शंस को आज ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को हम लोग शूट करने जा रहे हैं। तो प्रियंका, आप रेडी हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए अब हमारे साथ? तो आइए प्रियंका, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें हमेशा शुरुआत वार्म अप से करनी चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके बॉडी में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाए और आपको किसी भी तरह की इंजरी होने की गुंजाइश ना बचे। तो आइए प्रियंका, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगी साइड प्लैंक से, जिसे हम लोग 1 हैंड प्लैंक भी बोलते हैं। तो आइए प्रियंका, शुरू करिए। देखिए, इस दौरान आप प्रियंका को जब करते हुए देख रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रही हैं उस पर भी विशेष आपको गौर करना है। उन्होंने अपनी लेग्स को क्रॉस किया है और उसके बाद अपनी फोरआर्म्स पे अपनी बॉडी को उठाया है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, या सीधे शब्दों में बोला जाए तो आपकी लोअर बैक को, आपके एब्डोमेन एरिया को, या आपकी बॉडी में बैलेंसिंग को इससे स्ट्रेंथ मिलती है। अब ये काम तकरीबन आप 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए करेंगी। वो थोड़ा अभी कम समय के लिए कर रही हैं, क्योंकि अभी हमारा मुख्य उद्देश्य वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बनाना भी नहीं है। तो दोनों ही तरफ आपको ये करना है। अब इस तरफ आप ध्यान से देखिए, जितना ज़्यादा आप ऊपर बॉडी इस वक्त फोरआर्म्स पे रखते हुए उठा पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने लगेगा। दोनों तरफ साइड प्लैंक्स करने के बाद आप पूर्वोत्तान आसन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स प्लैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसके माध्यम से आप अपने ट्राइसेप्स मसल्स, अपनी लोअर बैक मसल्स, अपनी लेग्स, अपने काव्स मसल्स जिन्हें आप पिंडलियां बोलते हैं, इन तमाम क्षेत्रों में आप ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। 30 से 40 सेकंड्स के लिए अगर आप ये करेंगे शुरुआत में वार्म अप के दौरान, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वेरी गुड प्रियंका। अब इसके बाद आप खड़े होकर, तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं खड़े होकर, जो वार्म अप की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। और अब प्रियंका सबसे पहले ताड़ आसन से शुरुआत करेंगी। इसके लिए उन्होंने अपने पैरों में शोल्डर्स के बराबर गैप लिया है, जिसका उद्देश्य यही है कि आपका बैलेंस हमेशा इंटैक्ट रहे, क्योंकि बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हाथों का आप नीचे लॉक लगाएंगे। किस तरह से उन्होंने उंगलियों में उंगलियां फंसाकर लॉक लगाया है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए वो अपने पंजों पर अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। देखिए, यही बहुत फ़ायदा होता है जब आपके पैरों में गैप होता है, कि आपका बैलेंस अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोशिश करिए दोनों आर्म्स आपकी बिल्कुल सीधी हों, आपके कानों से टच हों, और तकरीबन 10, 12, 15 सेकंड्स के लिए आप ऊपर रुकें। आपको ब्रीद रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
बस अब धीरे धीरे नीचे आएंगे स्ट्रेट आर्म्स के साथ, बहुत ही ध्यान से, धीरे धीरे। इस तरीके से आपको 5 से 7 बार करना होगा। प्रियंका एक बार और करके दिखाइए। बहुत ही अच्छे प्रियंका। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। तो तकरीबन 5 से 7 बार अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको कर लेंगे और उसके बाद अब आप अर्ध कटी चक्र आसन की तरफ आगे जाएंगे। देखिए, ताड़ासन करने का एक उद्देश्य ये था, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इससे सबसे ज़्यादा आपके काफ मसल्स में जो आपकी पिंडलियाँ होती हैं, क्योंकि आपकी लेग्स को यानी आपके लोअर बॉडी पार्ट को मजबूती देना इस वक्त हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक पर्पज़ है, जो कि हम लोग धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। और दूसरा, ताड़ासन से आपकी स्पाइन यानी आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाती है, और अगर उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन जो कि आप अपने दिन के दौरान, दिनचर्या के दौरान गलत पॉस्चर होने की वजह से बना लेते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब प्रियंका आगे बढ़ रही हैं अर्ध कटी चक्र आसन के लिए। तो उसके लिए आपको स्ट्रेट आर्म्स करनी है एक, और दूसरी आर्म को अपने वेस्ट लाइन पे रखना है जिस तरह से प्रियंका ने रखा है। लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते वक्त आपको बैंड लेना है। देखिए, एक हाथ को अपनी वेस्ट लाइन पे रखना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप कितना बैंड करें ये आपके हमेशा कंट्रोल में रहे। अब देखिए, वो दूसरी तरफ हाथ को इंटरचेंज करेंगी। डीप इनहेल किया स्ट्रेट बॉडी में और एक्सहेल करते हुए उन्होंने साइड बैंड दिया दूसरी तरफ। इसका उद्देश्य है आपकी लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देना है। और प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हमने ऐसा देखा है कि लेडीज़ को लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है, तो इससे लोअर बैक पेन में ख़त्म करने में बड़ी सहायता मिलती है। इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध कटी चक्र आसन। तकरीबन 9 बार आप दोनों तरफ ऐसा करेंगे। ध्यान आपको यही रखना है, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते वक्त आप दूसरी तरफ बैंड करेंगे। ऐसा 7 से 9 बार करने के बाद रुकिएगा। प्रियंका, अब आप रुकेंगे। देखिए, अर्ध कटी चक्रासन अब हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं हिप रोटेशनल मूवमेंट के लिए। तो प्रियंका हिप रोटेशनल मूवमेंट शुरू करेंगी। देखिए, इसके लिए उन्होंने वेस्ट लाइन पर अपने दोनों हाथ रखे हैं और अब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हिप रोटेशनल मूवमेंट शुरू कर रही हैं। इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी लेग्स बिल्कुल सीधी हों, और जब आप हमारी ओर यानी आगे की ओर बॉडी को स्ट्रेच करें तो आपके लोअर बैक मसल्स में स्ट्रेच आएगा, और जब आपकी बॉडी हमसे दूर यानी पीछे की ओर जाएगी तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स, जिसे आप अपने थाई का लोअर पार्ट भी बोलते हैं, उस तरफ स्ट्रेच आएगा। तो इससे हेल्प ये मिलती है कि आपकी लेग्स को तो स्ट्रेच मिलता ही मिलता है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया, और साथ ही आपकी लोअर बैक मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। तो ये तकरीबन आपको 7 टाइम्स क्लॉक और 7 टाइम्स एंटी क्लॉक करना है। प्रियंका, आप थोड़ा 90 डिग्री में हमें करके दिखाइए साइड पॉस्चर से ये, ताकि हमारे दर्शकों को ये जानने में और ज़्यादा हेल्प मिले कि सही तरीका इसका करने का क्या है। देखिए, उनकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पाँव ज़मीन पर बिल्कुल जमे हुए हैं। पाँवों को जमा कर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमने इसमें देखा है कि एक एरर होती है कि इस दौरान आप अपने पैर को उठा लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो 7 बार आप क्लॉक और एंटी क्लॉक ऐसा दोनों तरफ करेंगे और उसके बाद रुकेंगे। अब प्रियंका, आप हमें सीधे उत्कट आसन करके दिखाएंगे, जिसको हम लोग चेयर पोज के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी थाइस को यानी अपर थाइस को, जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रीसेप्स मसल्स बोलते हैं, उसमें हेल्प मिले। तो देखिए, उन्होंने किस तरह से वो दीवार के साथ गई हैं और उन्होंने अपने लोअर बैक को दीवार से टच किया। दोनों हाथ उनके थाइस पर हैं, उनके घुटने बिल्कुल सीध में हैं, उनकी शिन यानी पिंडलियाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं स्क्रीन के, और उनकी अपर बैक और साथ में उनका सिर भी दीवार से टच है।
देखिए सबसे कॉमन मिस्टेक इसको करने में जो होती है वो ये कि आपके घुटने आपके टोज़ यानी आपके पंजों से बाहर निकल आते हैं और आपकी अपर बैक और सिर भी दीवार से टच नहीं होता है, जिसके चलते आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेन आता है और आपके नीज़ उन पे भी स्ट्रेन आता है और इसका पर्पज़ डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऐसा आपको 3 बार तकरीबन करना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। प्रियंका हमें एक बार और सिर्फ आप करके दिखा रहे हैं 10 से 12 सेकेंड्स के लिए, ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएँ और ढंग से ये देख पाएँ कि इसको हमें करना कैसे है। बहुत ही बढ़िया प्रियंका, बस अब आप अपने स्थान पर दोबारा आ जाइए। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। तो अब प्रियंका सीधे आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट करेंगी। धीरे धीरे अगर आपने गौर किया हो तो हमने बिल्कुल लोअर बॉडी पार्ट से शुरुआत की थी, आपके पंजों से शुरुआत हुई थी ताड़ासन में अगर आपको याद हो, और अल्टीमेटली धीरे धीरे हम ऊपर आते हुए आ रहे हैं और अब हम शोल्डर्स की मूवमेंट लेंगे आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट के माध्यम से, जो कि वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के माध्यम से हमें करके दिखाएंगे। प्रियंका करिएगा 15 से 20 बार आप एंटी क्लॉकवाइज आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेंगे। बहुत ही सुंदर। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं, आपकी नेक एरिया है, उसमें एक स्ट्रेच डेवलप हो, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारा जो पॉस्चर गड़बड़ रहता है, क्योंकि अब हमारा आप जानते हैं कि बॉडी वेट थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है और उसके चलते हमारा अपर बैक का भी पॉस्चर ख़राब हो जाता है। तो उसी को सही रखने के लिए और दर्द से बचाने के लिए हम लोग ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रेट आर्म्स करेंगे पैरेलल टू फ्लोर और बैकवर्ड हिट करेंगे। आइडिया यही है कि आपके शोल्डर ब्लेड्स को, आपकी अपर बैक को, आपके लोअर नेक एरिया को एक स्ट्रेच मिले, जिससे कि उन मसल्स में अगर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन यानी पेन आ रहा है तो वो ख़त्म हो और आपको स्ट्रेंथ तो साथ में मिले ही मिले। ऐसा आप 15 से 20 बार करेंगे और उसके बाद रुकेंगे। अब प्रियंका आप बैकवर्ड नमस्ते मुद्रा और हमें करके दिखाइए। देखिए इसे पश्चिम नमस्कार बोलते हैं, पश्चिम नमस्कार बोलते हैं, और इसका अर्थ ये है, प्रियंका पूरा घूम जाइए ताकि हमारे दर्शक आपके दोनों पाम्स को ढंग से देख पाएँ और ये समझ पाएँ कि इसको किस तरह से करना है। देखिए आपको इस तरह से पश्चिम नमस्कार करना है और अपनी बाजुओं को पीछे की ओर यानी हमारी ओर पुश करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपकी कलाइयों पर, आपकी फोरआर्म्स पर काम करना है और साथ में आपके शोल्डर्स पर तो काम हो ही रहा है। प्रियंका बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, अब इसको कंप्लीट करिए। और अब हम तैयार हैं गॉडेस पॉस्चर यानी उत्कट कोणासन के लिए। अब हम लोग तैयार हैं गॉडेस पॉस्चर यानी उत्कट कोणासन करने के लिए। देखिए इस पॉस्चर की एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंस होती है प्रेगनेंसी यानी प्रीनेटल योगा के दौरान। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं और फिर इसके महत्व को भी समझेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा आपको सावधानी से करना है, क्योंकि प्रियंका काफ़ी समय से निरंतर इसे करती हुई आ रही हैं, इसलिए शी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल इन इट। तो देखिए उन्होंने किस तरह से अपने पैरों में गैप लिया है, उनके दोनों पंजों पर विशेष ध्यान दें, कैसे वो एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट हैं, और फिर आपको नीचे की ओर झुकना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका बैलेंस बिगड़ता है, तो आपको इसको दीवार के आसपास करना है। प्रियंका हमें विदाउट वॉल करके इसलिए दिखा रही हैं ताकि आप लोगों को अच्छी विजिबिलिटी दिखे और आप इसको ढंग से समझ पाएँ। अब वो हमें एक दूसरे एंगल में भी दिखा रही हैं। आप लोग क्या करिएगा, दीवार के जैसे आपने चेयर पोज किया था तो दीवार के साथ इसको करेंगे, यानी दीवार के आगे, दीवार आपके पीछे होगी। तो अगर आपका कभी भी बैलेंस जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा तो दीवार आपको रोकेगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका जो ग्रॉइन एरिया है, इनर ग्रॉइन एरिया, उस पर एक ज़बरदस्त स्ट्रेच डेवलप होता है और इस स्ट्रेच की हमें नॉर्मल डिलीवरी में बेहद आवश्यकता होती है। पुराने ज़माने में ये स्ट्रेच हमें, जिस तरीके का हम इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे या जो लेडीज़ घर में पोछा लगाती थी, उससे ये अक्सर मिल जाया करता था। लेकिन अब इस तरह की एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से इस स्ट्रेच से
हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उत्कट कोणासन के यानी गॉडेस पॉस्चर के माध्यम से उसी को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तकरीबन 3 से 5 बार आप इसको भी करेंगे। और अब प्रियंका आप बैठिएगा और ये जब आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ये तमाम जो खड़े होने के बाद आपने तमाम चीज़ें की हैं, अब आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना होगा और इसके लिए आप प्राणायाम का सहारा लेंगे। और सबसे पहले आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए, कमर और गर्दन को अनुलोम विलोम के माध्यम से अगले 3 से 5 मिनट अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। तो आइए प्रियंका, अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे एक नॉस्ट्रिल से, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। अब इसी नॉस्ट्रिल से एक बार फिर श्वास अंदर लेंगे और सबसे पहले नॉस्ट्रिल से जिससे आपने श्वास इनहेल किया था उससे एक्सहेल कर पूर्ण करेंगे। ऐसा तकरीबन 3 से 5 मिनट आप बिल्कुल शांत मन के साथ आंखें बंद कर इसको फील करते हुए करेंगे। देखिए, अनुलोम विलोम के कंप्लीट होने के बाद अब आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा मुख्य उद्देश्य आपके लोअर बॉडी को न केवल फ्लैक्सिबिलिटी देना है और स्ट्रेंथ देना भी है। तो हम लोअर बॉडी के ही ऊपर काम करने की फिर दोबारा शुरुआत करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स, जिसे आप अपने थाई का लोअर हिस्सा भी बोलते हैं या लोअर थाइज भी बोलते हैं, उसको स्ट्रेच देने की अब हम कोशिश करेंगे इस जानु शीर्ष आसन के माध्यम से। तो देखिए, आपको इसमें करना क्या होगा, अपनी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी होगी और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप अपने आप को आगे की ओर झुकाएंगे। लेकिन इस दौरान झुकाने में आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो और स्ट्रेच सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग में ही आए। प्रियंका, एक बार हमें आप दूसरे एंगल से भी करके दिखाइए ताकि हमारे दर्शक इसको बिल्कुल ढंग से समझ पाएँ। तो देखिए, अब उनके शरीर के किस भाग पे इसके माध्यम से स्ट्रेच आएगा जहां उन्होंने हाथ लगा के। प्रियंका, एक बार बताइए कहाँ पे स्ट्रेच आपको आ रहा है। दिस इज़ द हैमस्ट्रिंग और यही हमारा उद्देश्य है इस जानु शीर्ष आसन के माध्यम से अचीव करने का। तो ऐसा आप दोनों तरफ करेंगे, अपने पैर को, दूसरे पैर को अपने ग्रोइन एरिया से टच करके। एक बार प्रियंका इधर की तरफ और करके दिखा दीजिए हमें, ताकि हमारे दर्शक बिल्कुल ढंग से इसको देख पाएँ। देखिए, आपका जो पैर है वो आपके ग्रोइन एरिया के अंदर रहा, राइट फुट, लेफ्ट लेग आपकी स्ट्रेट है और आप धीरे धीरे कमर और गर्दन को सीधे रखते हुए अपने बॉडी को बार बार एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच दे रहे हैं। तो ऐसा तकरीबन 3 से 5 बार दोनों तरफ करने के बाद अब आप दोनों ही लेग्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अपार्ट वो हो सकें करेंगे और बार बार एक्सहेल करते हुए कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए अपने पंजों को अपनी ओर खींचते हुए अपने आप को डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं। प्रियंका, इसके माध्यम से आप कहाँ पे स्ट्रेच महसूस कर रही हैं? तो देखिए, ये इनर थाइज आपका टारगेट है, जिसके लिए आप उपविष्ट कोणासन, हालांकि इसका नाम है, इसको कर रहे हैं। ध्यान यही रखना है कि आपकी कमर और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, लेग्स आपकी स्ट्रेट हों और आपके टोज आपकी ओर खींचे हुए हों। एक बार इस एंगल से भी आप देखिए। प्रियंका, बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप हमें दोनों ही एंगल से दिखा रही हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को बड़ी सहायता मिलेगी इसको समझने में। तो ऐसा तकरीबन आप 2 से 3 मिनट करिएगा उपविष्ट कोणासन और उसके बाद आप सीधे बटरफ्लाई यानी बद्ध कोणासन के लिए तैयार हैं। अब प्रियंका बटरफ्लाई यानी बद्ध कोणासन हमें करके दिखा रही हैं और जैसा कि हम जानते ही हैं, ये तो काफ़ी फेमस पॉस्चर है। बाबा रामदेव जी ने इसको बहुत ही फेमस कर दिया और बहुत ही ये आसान भी है। बट आसान का अर्थ ये नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। और इसका देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अगर इसको बेशक करने का तरीका सही होना चाहिए। आप अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, अपने दोनों हील्स को अपने ग्रॉइन एरिया के जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो सके लेकर आएँ
अपने दोनों पंजों को अपने हाथों से पकड़ें और फिर अपनी थाइस को मूवमेंट दें। तो देखिए इससे होता क्या है, इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि आपका जो थाई एरिया है यानी आपका पेल्विक रीजन है उसमें सीधा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। तो जो लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी ये बड़ा ही लाभदायक पॉस्चर है। तो इसको करने से हम अपने पेल्विक रीजन में, अपने यूट्रस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करते हैं। और ना केवल इससे ये हेल्प मिलती है बल्कि अगर आप इसमें थोड़ा आगे की ओर झुक जाएं, जैसा कि प्रियंका अब हमें झुक कर दिखाएंगी, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी लोअर बैक रिलीज़ होती है। और साथ ही अगर आप थोड़ा सा अपने पैरों को, अब अपनी हील्स को ग्रोइन एरिया से बाहर निकाल कर हमारी ओर करने के बाद झुकें, तो इससे हेल्प ये मिलती है कि आपकी हिप मसल्स में, जिन्हें हम ग्लूट्स बोलते हैं, उनमें स्ट्रेच आता है। और ये तमाम स्ट्रेच आपके पेल्विक एरिया के, आपके हैमस्ट्रिंग्स के, आपके ग्लूट्स के साइड से दिखेगा। देखिए उनके पैर अब कितने दूर हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हिप मसल्स में डायरेक्टली स्ट्रेच डेवलप हो रहा है। तो आप जो तमाम स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लोअर बॉडी एरिया में एक ज़बरदस्त स्ट्रेच, फ्लैक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग एग्रावेट कर रहे हैं और आपके बॉडी को रेडी किए जा रहे हैं ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है प्रियंका, अब आप यहाँ पर रुकिएगा और इसके बाद हम थोड़ा सा प्रोसेस में परिवर्तन करेंगे और अब आपका जो अगला पॉस्चर होगा वो होगा मार्जरी आसन और बितिला आसन, यानी कैट एंड काउ पोज के नाम से जो काफ़ी मशहूर है। तो अब हम लोग रेडी हैं मार्जरी आसन और बितिला आसन, यानी जिसको हम लोग कैट एंड काउ पोज के नाम से भी जानते हैं, उसको करने के लिए। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में, प्रियंका पहले आप शुरू करिए फिर हम इसके बारे में बताते जाएंगे। तो देखिए मार्जरी आसन में कैसे किया जाता है, आपको अपने घुटनों में शोल्डर्स के बराबर, आपके हाथों में शोल्डर्स के बराबर और आपके पैरों में शोल्डर्स के बराबर गैप होता है। आप एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपनी गर्दन ऊपर लेकर जाते हैं और कमर नीचे लेकर आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन आपकी नीचे की तरफ आती है और कमर बिल्ली की तरह ऊपर की ओर जाती है। देखिए प्रेगनेंसी में बड़ा ही हमें कुछ ही पॉस्चर्स ऐसे मिलते हैं जिससे हम अपनी बैक को रिलैक्स कर सकते हैं और उसमें ये आसन, मार्जरी आसन, बितिलासन का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाभदायक होता है और इसको सभी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में किसी भी तरह की समस्या हो वो अपनी गर्दन को नीचे की ओर ना करे। तो देखिए प्रियंका अब हमें दूसरे एंगल में करके दिखा रही हैं। तो लंबी गहरी श्वास भरते वक्त उनकी गर्दन ऊपर और कमर अंदर यानी ज़मीन की ओर जाएगी। ये गाय वाला, यानी इसको बितिलासन बोलते हैं, गाय की तरह आपका शरीर दिखता है। और अब श्वास छोड़ते हुए आपकी गर्दन अंदर और कमर ऊपर की ओर जाएगी। अगर आपने देखा हो जब बिल्ली गहरी नींद से उठती है तो वो इस तरह से अंगड़ाई लेती है। तो ये तकरीबन 7 से 10 बार आप ऐसा करेंगे, मार्जरी आसन और बितिला आसन। और 7 से 10 बार करने के बाद अब आप अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे शशांक आसन यानी चाइल्ड पोज में। तो देखिए चाइल्ड पोज में जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये कि आपके नीज़ में मैक्सिमम गैप होगा, आपके पैरों में ऑलमोस्ट ज़ीरो गैप होगा और आपको अपने चेस्ट और चिन को ज़मीन पे लाना है और कोशिश ये करनी है कि आप अपने हिप्स को जितना पीछे की ओर रख पाएँ रखें। देखिए इसका जो असली उद्देश्य है वो ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, कि आपके ग्रोइन एरिया में तो स्ट्रेच आए ही आए और आपकी लोअर बैक भी रिलैक्स हो और आपके कंधे भी रिलैक्स हों। लेकिन नीज़ में आपको मैक्सिमम गैप इसलिए रखना है ताकि आपके एब्डोमेन एरिया पे किसी भी तरह का स्ट्रेच ना हो। देखिए इस दौरान कुछ लेडीज़ क्या करते हैं कि अपने चेस्ट के नीचे एक कुशन भी रख लेती हैं जिससे कि ये पॉस्चर और भी रिलैक्सिंग पॉस्चर उनके लिए बन जाता है। और फिर आप इस पॉस्चर में तकरीबन 3 से 4 मिनट रुक भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पॉस्चर को करेंगे और करने के बाद अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब हम लोग वज्रासन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो प्रियंका आइए, अब आप वज्रासन करेंगे।
देखिए वज्रासन का उद्देश्य क्या है? वज्रासन का उद्देश्य ये है कि आपकी लेग्स को स्ट्रेच मिले, प्राइमरली आपके एंकल्स को स्ट्रेच मिले। देखिए अक्सर हम लोगों के एंकल्स बड़े स्टिफ होते हैं और जिसकी वजह से अक्सर पैरों में मोच आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये आसन वैसे तो बहुत ज़्यादा मशहूर है भोजन के तुरंत बाद करने के लिए, और आप भी इसको कर ही सकते हैं कि इससे डाइजेशन आपका एग्रावेट होता है, डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है, डाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लेग्स को, आपके थाइस को और आपके एंकल्स को स्ट्रेच देना भी रहेगा। तो इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, जो कि अक्सर एक एरर होती है इसको करने के दौरान। अब प्रियंका आप सीधे आगे बढ़िए और हमें वो करके दिखाइए जिससे बैक बहुत अच्छी रिलैक्स होती है। देखिए अक्सर कैमल पॉस्चर हम लोग करते हैं इस तरह से, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैमल पॉस्चर को इस तरह से करना है जैसा भी आपको प्रियंका करके दिखा रही हैं। प्रियंका आप करते रहिएगा, मैं आपके पास इस वक्त आऊँगा और एक दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे दर्शक ये ढंग से देख पाएँ कि आप किस तरह से इसको कर रही हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रियंका। और जितना ज़्यादा आप इस वक्त बॉडी को ऊपर उठाएंगे उतना ही आपकी लोअर बैक रिलैक्स होगी। देखिए आपके हाथों में शोल्डर्स के बराबर गैप है, आपके नीज़ में आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से गैप है, और आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं और इससे आपकी लोअर बैक एक्सा हमने देखा है बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और ये बहुत ही सेफ़ पॉस्चर है आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि तकरीबन सेकेंड ट्राइमेस्टर के पूर्ण होने के बाद अब आपका बॉडी में वेट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, क्योंकि अक्सर बॉडी वेट आगे आ चुका है, और ऐसी सूरत में लोअर बैक में पेन होना बहुत ही स्वाभाविक है। और इस मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज, और उसके बाद आपने चाइल्ड पोज यानी शशांक आसन किया, और अब आपने ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैमल पॉस्चर यानी ऊष्ट्र आसन जो किया है, इससे अब आपकी बैक बहुत हद तक पेनलेस यानी पेन फ्री हो जाती है। प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। और अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे एक बार साइड पोस्चर से, बाद में अभी दिखाएंगी प्रियंका आप हमें साइड पोस्चर से इसको एक बार, हाँ दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक इसको हाँ बिल्कुल और ढंग से देख सकें। बहुत बढ़िया प्रियंका। देख लीजिएगा इसको साइड पोस्चर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्चर है ये। वेरी गुड प्रियंका। जितना ज़्यादा आप बॉडी को उठाएंगे उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल। ठीक है प्रियंका, अब आप रिलैक्स हो। ब्रिज पोज यानी सेतुबंद आसन करेंगे, जो कि आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए, आपकी ग्लूट्स को स्ट्रेच देने के लिए और आपके पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लश करने के लिए, तीनों ही पर्पस को अचीव करने के लिए बहुत ही एक लाभदायक आसन है। तो आइए प्रियंका, अब आप हमें सेतुबंद आसन करके दिखाइए। देखिए इसके लिए आपको अपने कमर के बल होना पड़ेगा, आपके पैरों में शोल्डर्स के बराबर गैप होगा, आपके हाथ आपके हील्स के पास होंगे, और आप एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। देखिए ध्यान ये रखना है कि आपकी शिन, आपकी यानी पिंडलियाँ परपेंडिकुलर हों आपके फ्लोर के, और आपका लोअर बॉडी यानी आपका हिप एरिया जितना भी ऊपर उठ सके आप उठाइए, और इसके माध्यम से आपके थाइज, आपकी ग्लूट्स यानी आपके हिप मसल्स, आपका पेल्विक एरिया, आपकी लोअर बैक, सभी को एक ज़बरदस्त स्ट्रेच मिल रहा है। बट ध्यान रखने की बात ये होगी कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनको ये पॉस्चर अवॉइड करना होगा। जैसा कि हमने आपको मार्जरी आसन यानी कैट एंड काउ पॉस्चर में भी बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की नेक की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, और अगर आपको नेक की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ब्रिज पोज नहीं करेंगे। ऐसा तकरीबन 5 से 7 बार आप करेंगे 2 सेट्स में या अपनी सुविधा के अनुसार, और उसके बाद आप रुक कर सीधे आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉस्चर में। प्रियंका आप हमें दूसरा पॉस्चर करके दिखाइए। देखिए इसको सूचिरंध्रासन या अंग्रेजी में
निडल ऑफ द आई ऑफ द निडल, सॉरी, उस पॉस्चर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि आप अपने एक फुट को अपने नी के ऊपर रखते हैं और दूसरी लेग को पकड़कर अपने चेस्ट की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको अभी हम आपको दूसरे एंगल से भी दिखाकर इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका, आप करते रहिएगा। देखिए, एक हाथ आपका अंदर की ओर जाता है और दूसरा हाथ आपके दूसरी लेग को पकड़कर आपके चेस्ट की ओर आप अपने नी को खींचने की कोशिश करते हैं। प्रियंका, एक बार फिर हमें इस तरफ से करके दिखाइए जैसे आप पहले कर रही थी। ध्यान से देखिएगा, एक हाथ आपका इस लूप के अंदर जाएगा और दूसरे से आप अपनी लेग को पकड़कर अपनी अपर हील को अलॉन्ग विद योर लोअर लेग आप उसको अपने चेस्ट की ओर खींचते हैं। और इसके माध्यम से प्रियंका, आप कहाँ पर स्ट्रेच महसूस कर रही हैं, एक बार वो भी बताइए। देखिए, ये आपकी हिप मसल यानी आपकी ग्लूट को स्ट्रेच देने के लिए है। प्रियंका, इस तरफ से करके दिखाइए ताकि हमारे दर्शक ये देख पाएँ कि आपको किस मसल पे एग्जैक्टली स्ट्रेच महसूस हो रहा है। देखिए, दिस इज़ द एरिया विच वी आर फोकसिंग ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉस्चर। ऐसा आप लोग 5-5 बार दोनों तरफ कर लें और इस तरह से आपका ये सुचिरंद्रासन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अब फिर आप देखिए, अब हम लोग इस वक्त कर रहे हैं आपकी लेग को स्ट्रेच देने की कोशिश, और इसका मुख्य उद्देश्य आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी ग्लूट्स, आपकी काव्स, पूरी लेग को एंगेज करना है। ये आप दीवार की सहायता से करेंगे, दीवार के साथ रहेंगे। कोशिश करिए कि आपके दीवार से हिप्स टच रहें, आपकी दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हों, आपके टोज़, आपके पंजे थोड़े अंदर की ओर हों और आपके हाथ ज़मीन की ओर हों। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेच है और तमाम एथलीट्स भी इसी स्ट्रेच को अपने वार्म अप सेशन के दौरान ज़रूर करते हैं। तो ये स्ट्रेच अगर आप इन सावधानियों के माध्यम से करेंगे तो आपको ये बड़ा ही हेल्प करेगा। और इस स्ट्रेच को करने के दौरान आप तकरीबन 2 से 3 मिनट रुकने का प्रयास करिए। प्रियंका, बहुत ही अच्छा कर रही हैं आप। बस अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं है। और अब आप लेट कर स्प्लिट लेंगी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड वर्जन है विपरीत करणी का। तो आप देखिए किस तरह से आपको करना है, और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा दीवार के साथ इसको करेंगे। दीवार से बिल्कुल हिप्स को अपने टच करिए और उसके बाद दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए जितना आप फैला सकें फैला दीजिए। यहाँ पर हम नेहा की सहायता से उनके पैरों को और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमेशा आप अपनी सुविधा के अनुसार ही इसको ऐसा करेंगे। धन्यवाद नेहा, आपने प्रियंका को सपोर्ट किया इसके लिए। और इसके पॉस्चर में आप 3 से 5 मिनट आपको रुकना ही होगा। और ये पॉस्चर बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए, आपके ग्रॉइन एरिया, आपके इनर थाई को ओपन करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कि नॉर्मल डिलीवरी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस पॉस्चर में आप 3 से 5 मिनट रुकेंगे और उसके बाद अब हम इस प्रक्रिया को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रियंका, देखिए अब प्रियंका हम लोगों के लिए सूर्य नमस्कार, कैसे प्रीनेटल सूर्य नमस्कार किया जाता है वो बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो हमें कर भी दिखाएंगी। उसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, अब इस सूर्य नमस्कार को करने में आपको कुछ सावधानियों का भी बेहद ध्यान रखना है, अन्यथा ये आपको दुख दे सकता है। तो इसीलिए हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, और वो मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ किस तरह से हैं वो हम आपको बताएंगे। तो प्रियंका, आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते मुद्रा, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास को छोड़ते हुए अब फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसे हम लोग उत्तानासन भी बोलते हैं। पैरों में शोल्डर्स के बराबर गैप, घुटने बाहर की ओर खुले हुए, कोई भी एक लेग पीछे,
अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए अश्व संचालन। श्वास को छोड़ते वक्त अब दूसरी लेग भी पीछे, सीधे पर्वतासन। जितना भी आपसे हो पाए दोनों हील्स को ज़मीन की ओर लेकर जा रहे हैं, लेग्स बिल्कुल सीधी हैं। अब दोनों घुटने ज़मीन पर, मार्जरी आसन यहाँ पर आप करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। अब शशांक आसन, मैक्सिमम गैप आपके घुटनों में, चेस्ट और चिन ज़मीन पर, हिप्स जितना ज़्यादा हील्स के नज़दीक बेहतर। अब आगे फिर बढ़ेंगे सीधे पर्वतासन में। अब जो लेग पीछे गई थी उसी को आगे लेकर आएंगे, हाथों के बाहर। फिर अश्व संचालन, लंबी गहरी श्वास भरते हुए बैकवर्ड आर्च। अब दूसरी लेग भी आगे लेकर आएंगे, दोनों लेग्स में गैप, घुटने मुड़े हुए। यहीं से नमस्कार मुद्रा लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए फिर बैकवर्ड आर्च यानी हस्तोत्तान आसन करेंगे और एक्सेल करते हुए प्रणाम आसन में कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही सुंदर। तो अब हमारा सूर्य नमस्कार भी कंप्लीट हो चुका है और अब आपको बैठना होगा प्रियंका, और बैठकर आप एक बार फिर अनुलोम विलोम और भ्रामरी के माध्यम से अपने बॉडी को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगी। और जैसा कि हमने अनुलोम विलोम तो आपको पहले बता ही दिया था दर्शकों को कि किस तरह से करना है, अब आप भ्रामरी करके हमें सीधे दिखाइए कि उसको किस तरह से करते हैं। तो प्रियंका देखिए, इसमें आप भ्रामरी कर रही हैं, आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी है। आप लंबी गहरी श्वास भरेंगी, अपने कानों को और अपनी आँखों को बंद करेंगी और अब आपको हमिंग साउंड, जैसे भ्रमर एक गुंजन करता है वैसे ही गुंजन करना है, और जो आपके फोरहेड, आपके मस्तिष्क एरिया में रमे और आपको एक सुकून दे, ऐसा प्रयास करना है। करिएगा। ऐसा 3 से 5 बार करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। और ऐसा करने के बाद जो कि हम आपको सिर्फ बता ही सकते हैं, आप लोगों को जो भी इस अवस्था में है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान से उनको ये शुरुआत करनी है, जिनको हम लोग पेल्विक फ्लोर मस्कुलर एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं, या आप उसको अगर योग की भाषा में बात करें तो आप उसको मूल बंध लगाना भी बोलते हैं, जिसमें कि आप अपने पेरिनियल मसल्स को, जो आपके जेनाइटल और आपकी एनस के सेंटर में मसल्स होती हैं, आप उनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो आपको ये पेल्विक फ्लोर मस्कुलर एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज या मूल बंध, कुछ भी आप इसको बोल दें, ये या तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, या आप कहीं भी उसको सर्च कर सकते हैं। इसको आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से लगातार अपनी प्रक्रिया, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है, और जब तक आप इसको कर सकें डिलीवरी से पहले तक आपको ज़रूर करना है। देखिए, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं उतना ही आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है, आपकी बॉडी आपको बेहद सपोर्ट करती है। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा एफर्ट दिया हमारे सभी दर्शकों के लिए और उन लेडीज़ के लिए विशेष रूप से जो कि इस वक्त प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक योगा को अडॉप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो अभी भी कन्विंस नहीं थी कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो योगा को अपनी ज़िंदगी में विशेष रूप से इस समय ज़रूर अपना पाएंगी, और जिस तरीके से आपने लाभ इससे उठाया है
वो भी उठा पाएंगी। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ, और प्रियंका विशेष रूप से आपको शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और यहाँ से आपको विश करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी एक स्वस्थ बेबी को आप जल्दी से जन्म दें और इस वीडियो की सार्थकता को बढ़ाएं। नमस्ते प्रियंका।